बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेटर को ट्रेडर्स इतना गलत तरीके से यूज करते हैं ना कि उन्हें लगता है कि जब भी शेयर की प्राइस अपर बैंड को टच करती है तो उन्हें उस शेयर को सेल करना है, और जब भी शेयर की प्राइस लोअर बैंड को टच करती है तो उन्हें उस शेयर को बाय करना है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। तो बॉलिंजर बैंड को यूज करने का सही तरीका क्या है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ हर एक कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए। क्या पता कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट काम करे। ये एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जिसको जॉन बॉलिंजर ने 1980s में डेवलप किया था। ये इंडिकेटर सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बेसिकली 3 इंडिकेटर होते हैं, जो कि है अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड। इसमें जो मिडिल बैंड है वो सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जो कि डिफॉल्ट सेटिंग में 20 पीरियड का होता है, और इसके बाद जो इसमें अपर एंड लोअर बैंड है ये बेसिकली उस सिंपल मूविंग एवरेज के स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। तो चलिए अब डायरेक्टली चार्ट में बॉलिंजर बैंड्स को देखते हैं और समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड को यूज कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और इसके साथ ही कॉमेंट करके बताइए कि आप ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, कौन से इंडिकेटर का या चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी इससे सीखने को मिले। तो अपनी स्ट्रेटजी को जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आ गए हैं हम चार्ट पर। अगर आपको बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाना है या फिर कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको उस इंडिकेटर का नाम सर्च करना है। तो हमने सर्च किया बॉलिंजर बैंड्स, तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड आ गया है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर इस चार्ट पे अप्लाई हो चुका है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें टोटल 3 बैंड्स हैं, जिसमें जो ऊपर वाला बैंड है इसको अपर बैंड बोलते हैं, नीचे वाला बैंड लोअर बैंड, और बीच में होता है सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि बाय डिफॉल्ट 20 पीरियड का होता है। अगर आपको किसी भी इंडिकेटर में चेक करना है कि उसमें कौन सी सेटिंग्स का यूज किया गया है तो उस इंडिकेटर पे एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, आपने इस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 पीरियड का है। और इसके अलावा इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ऑरेंज लाइन है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि हमारी मिडिल लाइन है जिसको बेसिस भी बोलते हैं, और ऊपर वाली जो लाइन है इसको अपर और नीचे वाली लाइन को लोअर बैंड कहा जाता है। तो ये हमारे चार्ट में बॉलिंजर बैंड्स अप्लाई हो चुका है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स को क्या लगता है कि जब भी शेयर की प्राइस हमारे अपर बैंड को टच करती है तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिर जाती है तो यहाँ पर सेल कर दो, और जब भी शेयर की प्राइस लोअर बैंड को टच करती है तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है तो यहाँ पर बाय कर दो, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है। क्योंकि जब शेयर की प्राइस अपर बैंड को टच कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से शेयर की प्राइस गिर जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा मिडिल बैंड है और ये हमारा अपर बैंड है, और शेयर की प्राइस ने यहीं पर अपर बैंड को टच कर दिया था। अब जिन ट्रेडर्स को गलत नॉलेज है उन्हें लगेगा कि शेयर की प्राइस इसके नीचे चली जाएगी, लेकिन इसके बाद शेयर की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ी थी, और अगर आपने ऐसे में ट्रेड लिया होता तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। तो जब शेयर की प्राइस अपर बैंड को टच कर रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है, बल्कि जब शेयर की प्राइस अपर बैंड को टच करके वापस नीचे को आने लगती है तब आप ये मान सकते हैं कि अब शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होंगे। लेकिन सिर्फ इस इंडिकेटर के बेसिस पर आपको कंफर्म नहीं होना है, इसके साथ आपको वॉल्यूम का यूज करना होगा। तो इसके लिए वापस से हम इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम को अप्लाई करने के बाद आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी जो शेयर की प्राइस है वो अपर बैंड को टच कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर टच होने के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम कम हुआ है, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी है। तो यहाँ पर उसके बाद प्राइस गिरती चली गई। तो अगर कभी शेयर की प्राइस अपर बैंड को टच कर रही है और शेयर की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि शेयर की प्राइस अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है। जब आपको दिखे कि अब शेयर की प्राइस अपर बैंड को टच करके नीचे आने लगी है और इसके साथ ही पहले जितना वॉल्यूम बढ़ रहा था उसके मुकाबले वॉल्यूम कम होने लगा है, तो इसका मतलब अब जो शेयर की प्राइस है उसने अपने हाई को बना लिया है और अब प्राइस गिर रही है। तो आप चाहें तो यहां पर सेल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बाय करने की बात करें तो ट्रेडर्स को लगता है कि जब शेयर की प्राइस जो लोअर बैंड है उसको टच करती है तो उसके बाद प्राइस बढ़ जाती है। जैसे यहां पर आप
देखेंगे तो इसके बाद शेयर की प्राइस बार बार लोअर बैंड को टच कर रही थी, बट उतना ज्यादा नहीं बढ़ी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शेयर की प्राइस ने लोअर बैंड को टच किया, लेकिन इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने की जगह बहुत तेजी से गिर गई। तो अगर मान लीजिए कहीं पर ये स्ट्रेटजी काम कर भी जाती है तो बाद में एक जगह पर ही शेयर की प्राइस इतना तेजी से गिरेगी कि जो आपने कमाया होगा वो एक ही बारी में चला जाएगा। तो इसलिए जब शेयर की प्राइस अपने लोअर बैंड को टच कर रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो आप कब मानेंगे कि शेयर की प्राइस बढ़ सकती है? आप ये तब मानेंगे जब शेयर की प्राइस लोअर बैंड को टच करने के साथ वापस से बढ़ने लग जाए और जो पहले जितने वॉल्यूम्स थे वो थोड़े कम हो जाएं। जैसे यहां पर देखिए, शेयर की प्राइस गिरी, साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। तो अगर शेयर की प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्राइस और ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि ज्यादा ट्रेडर्स उस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो नेगेटिव है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वॉल्यूम थोड़ा कम होने लगा और उसके बाद प्राइस भी थोड़ा रिकवर होने लगी तो हमें समझ आया कि अच्छा ठीक है, अब ट्रेडर्स का इंटरेस्ट इसमें थोड़ा कम हो गया है और इसके साथ ही प्राइस भी रिकवर कर रही है, वो अपने लोअर बैंड से ऊपर को आने लगी है। तो तब आप मान सकते हैं कि शेयर की प्राइस यहाँ से बढ़ सकती है। तो बॉलिंजर बैंड को यूज करने का पहला तरीका तो यही है। अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है बॉलिंजर बैंड को यूज करने का, वो है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, जिसमें अगर आपको कभी भी चार्ट में दिखाई देता है कि जो बॉलिंजर बैंड है उसके दोनों बैंड्स अपने मिडल बैंड के बहुत ही क्लोज आ चुके हैं और इस तरीके का कुछ स्क्वीज बन चुका है, तो इसके बाद शेयर की प्राइस में बड़ा मूवमेंट आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ, ये आपको तब पता चलेगा जब ये जो बैंड्स हैं ये वापस से बड़े होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस काफी देर तक एक छोटी सी रेंज में रही थी और इस जगह पर जो दोनों बैंड्स थे वो एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही बैंड बड़ा होने लगा तो इसके साथ ही शेयर की प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट आया था। अब ये मूवमेंट आपको भले ही देखने में बड़ा नहीं लग रहा है, तो मैं आपको इसको मेजर करके दिखाता हूं कि ये कितना बड़ा मूवमेंट था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लगभग 11% का मूवमेंट था। बट यहां पर भी ध्यान रखें कि आपको सिर्फ स्क्वीज को देखने के बाद शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है इस बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है। इसके साथ आपको कम से कम वॉल्यूम का यूज तो करना ही है, यानी इसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा होना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत केसेस में धोखा हो सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ा था और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ी थी। तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि स्क्वीज के बाद शेयर की प्राइस बढ़ रही है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो हम यहां पर थोड़ा बहुत कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस बढ़ सकती है। ऐसे ही यहां पर भी आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने स्क्वीज किया था और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने लगी तो बहुत तेजी से इसमें मूवमेंट आया और यहां पे भी नॉर्मल के कंपैरिजन में वॉल्यूम बढ़ गया था। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड ने स्क्वीज किया था और उसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो गिरने लग गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जगह पर शेयर की प्राइस गिरी और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। इससे पहले 7,83,000 का वॉल्यूम था और यहाँ पर ये बढ़ के वॉल्यूम 1.8 मिलियन का हो गया था। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम बढ़ा है, साथ में स्क्वीज के बाद शेयर की प्राइस गिर रही है, तो यहाँ पर प्राइस गिर सकती है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इसके बाद शेयर की प्राइस गिरी थी। तो ये दूसरा तरीका है बॉलिंजर बैंड्स को यूज करने का। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तो इस तीसरे तरीके में हमारी जो मिडल बैंड है हम इसका यूज करेंगे। आपको पता है कि जो हमारी मिडल बैंड है ये एक्चुअल में एक सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि है 20 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करती है। तो अगर मान लीजिए आपने लोअर बैंड के पास बाय किया क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर आने के बाद शेयर की प्राइस वापस बढ़ने लगी है, इसके साथ ही आपने देखा कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अगर इसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो हमारे मिडल बैंड को क्रॉस करके ऊपर निकल जाती है, तो इसका मतलब आप यहां पर कंफर्म हो सकते हैं कि अभी शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी ये जो हमारी मिडल वाली रेंज होगी ना, ये एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करेगी। और इसके बाद अगर आपने बाय कर रखा है तो आप चाहें तो अपनी पोजीशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और इसका उल्टा, अगर मान लीजिए कभी शेयर की प्राइस गिर रही है और गिरते गिरते शेयर की प्राइस हमारी जो मिडिल बैंड है इसको भी ब्रेक कर देती है, तो आप यहां पर मान के चल सकते हैं कि जो हमारी शेयर की प्राइस है उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और इसके बाद ये इसका रेजिस्टेंस बन गया है, तो अब शेयर की प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। तो आप यहां पर भी अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। तो इन तीन तरीके से बॉलिंजर बैंड का यूज किया जा सकता है। अब यहां पर आपके माइंड में डाउट होगा कि आपने तो डेली कैंडल का यूज किया है, तो क्या हम इसको ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं? तो यहां पर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप 5 मिनट की कैंडल में भी इसको यूज कर सकते हैं और वहां पर भी ये तरीके अच्छे से काम करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी तरीका अप्लाई करते हैं तो पहले उसको खुद ट्राई करके देखिए। आपको
लगता है कि सही से काम कर रहा है, आपको चीज सही से समझ आई है, आप उसकी एक्यूरेसी को कैच कर पा रहे हैं, तभी आप उसको अप्लाई करें। यानी पहले आपने खुद से टेस्ट करना जरूरी है, चाहे आप मुझसे कुछ सीखें या किसी से भी सीखें। तो अब आपको बॉलिंजर बैंड्स को यूज करना आ गया है, तो अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं जिसमें हम बॉलिंजर बैंड्स के साथ MACD इंडिकेटर का यूज करेंगे और वॉल्यूम का यूज तो हम करेंगे ही। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने कमेंट करके ये नहीं बताया कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी आपके हिसाब से अच्छे से काम करती है, तो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर हमने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगा रखा है, वॉल्यूम भी लगा रखा है, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे MACD। तो इसके लिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर हमें MACD लिखना है और इसको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा MACD इंडिकेटर भी अप्लाई हो चुका है। अगर आप MACD इंडिकेटर के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, जो कि आपको जानना चाहिए, तो YouTube में आप सर्च कर सकते हैं नीरज जोशी MACD और इसके बाद आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा MACD इंडिकेटर है, इसमें जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है ये हमारी MACD लाइन है और जो हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है ये हमारी सिग्नल लाइन है। तो जब भी हमारी जो MACD लाइन है, यानी इस केस में जो ब्लू कलर की लाइन है वो ऑरेंज कलर की लाइन को ऊपर की तरफ काटती है, तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। और जब हमारी ब्लू कलर की लाइन ऑरेंज कलर की लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो ये एक बेयरिश सिग्नल होता है। तो इस स्ट्रेटजी में अगर कभी आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस लोअर बैंड को टच करने के बाद वापस बढ़ने लगी है, इसके साथ ही हमारी जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है और साथ में अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है। और जिस जगह पर हमारी जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटती है, वहां पर आप बाय कर सकते हैं। तो ये तीनों ही कंडीशंस यहां पर मीट हो रही थी, तो इस केस में आप यहां पर बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस के लिए जो सबसे आसपास का लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे, या उससे थोड़ा सा नीचे, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता, यहां पर आपने बाय किया होता। और टारगेट के लिए जहां पर हमारी MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है, यहां पर आप अपना टारगेट लेकर चल सकते थे। और इसका उल्टा अगर आपको कभी दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस अपर बैंड को टच करने के बाद नीचे आने लगी है, इसके साथ ही हमारी जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काट दिया है और साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आप वहां पर सेल कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो इस केस में आप यहां पर एंट्री करते, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो उसके आसपास का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसके थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता। और टारगेट के लिए जब तक हमारी जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करती है, तो आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो इस तरीके से आप MACD और बॉलिंजर बैंड्स का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप MACD के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।